परमेश्वर की महिमा हो। 18 पद इस प्रकार से कहता है यहाँ पर, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 14 से लेके 18 पद तक हमारे सामने पढ़ा गया। और जो 18 पद है वहां लिखा है, तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। पिता और संतान का एक गहरा संबंध होता है, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो, क्योंकि पिता के लिए दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। चाहे मां है तो मां के लिए भी दोनों ही क्या है, बराबर हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि जो माता और पिता का संबंध बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ होना चाहिए, वो और अच्छा होना चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण हमको अय्यूब का मिलता है, जो एक अच्छा पिता था, उसकी अच्छी संतान थी और वो हमेशा अपने बच्चों को स्मरण करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। वो इस बात को सोचता था, शायद हो सकता है मेरे बच्चों ने कहीं गलती करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, उनकी क्षमा के लिए, उनके पछतावे के लिए मानो वो परमेश्वर के सामने जाता है और वो कहता है, मेरे बच्चों के पाप अपराधों को, मेरी संतान के अपराधों को क्या करना, क्षमा करना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस चीज को सिखाता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। हम यूहन्ना उसके 1 अध्याय और 12 पद के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान बनाए गए हैं। हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया तो हम उसकी संतान कहलाए गए हैं, हम बनाए गए हैं। और वचन कहता है पहले यूहन्ना में कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक होता है हम उस संबंध को समझें जो पिता के साथ हमारा है, परमेश्वर के साथ में हमारा है। उस गहराई को हम समझें कि कैसे परमेश्वर ने हमको जोड़ा है, कैसे परमेश्वर ने अपने साथ मिलाया है और मिलाने की उसने एक कीमत चुकाई है। वो स्वयं संसार में आकर के और मानव रूप धारण करके उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने बलिदान को दे दिया। और देने के कारण जो संबंध हमारा हुआ यीशु मसीह में, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कई लोग बोल देते हैं हम संतान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल उसकी क्वालिटी बताती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की संतान कौन है, उसके बेटे और बेटियां कौन हैं। बोल देना अलग होता है ना, सुन लेना अलग होता है, लेकिन क्या वचन जैसा बता रहा है, क्या मैं उसके अनुसार परमेश्वर की संतान हूं, उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। एक बच्चे को जब एडॉप्ट किया जाता है तो पूरी कानूनन प्रक्रिया की जाती है। कानूनन प्रक्रिया के बाद ही वो घर के लोग उस बच्चे को अपना नाम देते हैं और फिर उसके बाद वो जो बच्चा है उनके माता पिता हो जाते हैं और माता पिता का क्या होता है, बच्चा हो जाता है, संतान मतलब। तो एक गहरा संबंध जुड़ जाता है। एक प्रक्रिया के कानूनन प्रक्रिया में जब होकर गुजरते हैं तभी ये चीजें संभव होने पाती हैं। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है कौन परमेश्वर की संतान है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, हम उसमें लिखी हुई एक बात को, एक क्वालिटी को देखने पाएंगे। और वहां पर लिखा हुआ है 9वें पद में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। पहली बात हमें सीखने को मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है, वे लोग परमेश्वर की संतान हैं जो लोग क्या कराते हैं, मेल करवाने वाले हैं। आज कितने ऐसे जीवन हैं, ऐसे परिवार हैं और ऐसे लोग हैं जो दूर हैं। क्या हैं? एक दूसरे से दूर है।
उनकी बातचीत नहीं होती है, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, हमारे पड़ोसी हो, कोई क्यों ना हो, एक मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है, उस पर विश्वास करता है, काम करना थोड़ा कठिन संभव हो सकता है, लेकिन यदि हम उस कार्य को करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमको मालूम पड़ा कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है जो लोगों के बीच में दरार को उत्पन्न करती है, शायद घर के 2 सदस्य हैं और बात नहीं करते हैं। हमको जब मालूम पड़ता है, सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है उनके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना के साथ आप जब उनसे मिलते हैं और जब हम जाकर उनसे बात करेंगे, एक बड़ा प्रभाव हम देखने पाएंगे। और उसी रीति से, जो तो संसारिक बात हो गई, लेकिन आत्मिक रीति से भी कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की संतान नहीं बने हैं। कई लोग हैं जो आज जिनका संबंध परमेश्वर के साथ में नहीं हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा वो जोड़े नहीं गए हैं, उनको मतलब नहीं है, वो संसार में है। शायद वो हमारे घर का सदस्य हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा मित्र हो, हमारे साथ काम करने वाला हो, वो उनका मेल परमेश्वर के साथ में नहीं हुआ है, या उनका जो मेल है उनके घर के लोगों के साथ में नहीं हुआ है। जब मैं यीशु मसीह का बेटा कहता हूं, जब मैं यीशु मसीह की बेटी बोलती हूं, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो आपसे और मुझसे ये कहे, आप कौन होते हो, हमारे परिवार में बोलने वाले आप कौन होते हो, और आपको किसने ये आज्ञा दी कि आप हमारे परिवार में आकर के ऐसी बातें कहो। एक मसीह का जन, एक परमेश्वर का जन वो होता है जो मेल मिलाप कराता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का मुकदमा चला, लूका के 23 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह का मुकदमा चला तो लिखा है हेरोदेस और पिलातुस, इसके पहले वो क्या थे, एक दूसरे के शत्रु थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में आ गए, यीशु मसीह उन दोनों के बीच में आ गए, तो लिखा है वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। इसके पहले वो एक दूसरे के दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में आ गए, या यीशु मसीह का केस उनके बीच में आ गया, तो 12 पद कहता है लूका 23:12 का कि वे क्या हो गए, एक दूसरे के मित्र हो गए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने से जो अलगाववादी लोग होते हैं, वे लोग भी एक हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए, लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए भी यीशु मसीह ने उन दोनों व्यक्तियों का क्या किया, उपयोग किया। परमेश्वर का वचन सिखाता है, हम ये कहें हमको क्या मतलब है उनके घर से, हमको क्या मतलब उस व्यक्ति से कि वो यीशु को माने या ना माने, ये बात अच्छी नहीं है। जब हम लोगों से और लोगों का परमेश्वर से मेल कराएंगे, तभी हम उसकी संतान कहलाएंगे, है ना। इसलिए तो क्रॉस को जब बताया जाता है, जो यीशु मसीह जिस क्रूस पर लटके थे, उस क्रॉस का मतलब ही वही होता है कि परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से प्रेम करना, लोगों को लोगों से मिलाना और लोगों को परमेश्वर से मिलाना। और इसलिए यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी, उन्होंने कहा परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो इंसान जो यीशु मसीह को मानता है और लोगों का परमेश्वर से क्या कराता है, मेल कराता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने एक दूसरे को मिलाया, जो बहुत से लोग यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आए। बाइबल कहती है जो अंद्रयास था वो अपने भाई पतरस को यीशु मसीह के पास लाया। हाँ, फिलिप्पुस जो है वो नतनेल को यीशु मसीह के पास लेकर के आया। कितनी अच्छी बात है। वे लोग जो आज संसार में साथ यीशु के साथ नहीं जोड़े गए हैं, यीशु के साथ इनका मेल मिलाप नहीं हुआ है, संबंध नहीं जोड़ा गया है, और हम किसी को जानते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस भाई को, इस बहन को आप जो है अपनी ओर लाइए, अपनी ओर लाइए, अपनी ओर लाइए। और एक समय आएगा जब आप देखेंगे, शायद वो यहां नहीं या कहीं, या आपको ये खबर मिलेगी कि वो यीशु का मानने वाला है।
हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना है, हमारी जो प्रार्थना है, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। और इसलिए यहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे, धन्य मतलब आशीषित हैं वे लोग, है ना, जो क्या करवाते हैं, मेल करवाने वाले हैं। परमेश्वर ने, जब हम यीशु को मान लिए हैं, उस पर विश्वास कर लिए हैं, हम आशीषित लोग हैं। और अब हमारा काम बनता है कि हम जो है ऐसे लोग, जो लोगों से दूर हैं और लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, हम क्या करें, उन्हें मिलाएं। हम जो है एक दूसरे के करीब लेकर आए, ताकि वे लोग क्या कर सकें, परमेश्वर की संतान बनाए जाएं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाएं। जब हम लोगों को लाएंगे, जब हम लोगों को लोगों से मिलाएंगे, जब हम इंसान को परमेश्वर से मिलाएंगे, तभी हम उसके बेटे और बेटियां बनाएंगे। मेरी क्या जरूरत, यदि हम ये सोचते हैं मेरी क्या जरूरत है कि मैं जाकर किसी को बताऊं यीशु के बारे में, ये तो पादरी का काम है, ये तो प्रचारक का काम है, जिनको बोला गया उनका काम है। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है, जब हम मसीह के लोग हैं तो हमारा काम ही है कि हम लोगों को लोगों से मिलाएं और लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराएं। दूसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है, और वो है रोमियो की पत्री। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से रोमियो और उसका 8वां अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात जो यहां लिखी है, परमेश्वर की संतान वे हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 14:8 इस बार को कहता है, इसलिए कि जितने लोग, सब नहीं है ना, सब नहीं, लेकिन सब में से जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये एक बड़ी, जब ये शरीर मिला है हमको, ये बड़ी विडंबना है कि शरीर चाहता है मेरे अनुसार चलो और आत्मा कहती है मेरे अनुसार चलो। तो बाइबल कहती है इन दोनों में बड़ा युद्ध होता है, इन दोनों में बड़ा युद्ध होता है। परमेश्वर अपनी ओर, परमेश्वर का आत्मा अपनी ओर खींचता है और शरीर और संसार हमें अपनी ओर खींचता है। जब हव्वा ने उस फल को देखा तो बड़ा उसको देखने में कैसा लगा, मन भाऊ, ओहो ये तो बहुत अच्छा है, और वो उस तरफ क्या हो गई, खिंची चली गई। वो भूल गई कि परमेश्वर ने मुझे कोई आज्ञा दी है, वो भूल गई कि ये चीज मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं बनाई गई है, इसको परमेश्वर ने अलग करके रखा है। और यहां वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के चलाए लोग इस संसार में छूट जाएंगे, क्योंकि वो लोग उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई देती है ना। गलत कुलुसियों का लिखने वाला कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, उन वस्तुओं को देखो जो दिखाई नहीं देती हैं। और इसलिए वचन यहां कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, है ना, कूटता, मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो प्रचार करूं और खुद निकम्मा बन जाऊं, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब जो है कि सिखाने वाले को ऐसा होना चाहिए जैसा वो सिखा रहा है, बताने वाले को ऐसा होना चाहिए जैसा वो बता रहा है। जिस चीज की वो शिक्षा दे रहा है, क्या वो उस चीज पर चलता है कि नहीं। और यहां लिखा हुआ है, जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर जैसा कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा जहां ले जाने के लिए, चलने के लिए बोल रही है, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, जब हम वैसा करते हैं। शरीर की अभिलाषाएं बहुत हैं, शरीर बहुत कुछ चाहता है ना। प्रार्थना करने के समय में शायद शरीर बोलेगा क्या करो, आराम करो, है ना। गीत स्तुति आराधना करने के समय शरीर सोचेगा कुछ और अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है, और चीजें हो तो अच्छा है। तो शरीर जो है वो अपनी ओर खींचता है हमको, और आत्मा हमको अपनी ओर खींचती है। हम किसका सुनते हैं, हम किसकी आवाज को सुन करके परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। यहां शरीर पर चलने वाले परमेश्वर की संतान नहीं हैं।
परंतु यहां लिखा है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर ने कहा नूह से, चलो भैया जहाज बनाओ, ठीक है, तैयार हो गया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा चलो अपने जन्मभूमि को, अपने देश को, अपने अन्य चीजों को छोड़ करके मेरे पीछे हो लो, चलो चले। आत्मा ने कहा फिलिप्पुस से, जाओ अजिया वाले मार्ग में जाना, और जैसी आज्ञा दी गई वो वैसे चला। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जो है वो चाहता है उसकी जो संतान है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चले। और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तभी आप और मैं कहने पाएंगे कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं और परमेश्वर का बेटा हूं। शरीर के अनुसार चलना जो है वो हमारी हानि है ना। शरीर तो चाहता ही है, जितना चीजें चाहता है शरीर कि ये सब चीजें उसके लिए हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ रोमियो का लिखने वाला इस बात को कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के सलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर के अनुसार वाले नहीं, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलाए वाले परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे वे लोग हैं जो परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वे लोग हैं परमेश्वर के बेटे और बेटी, जब वचन उनको स्मरण आता है और वचन के अनुसार वे करते हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है और वो है मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, और वो है 3 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। बस 3 अध्याय के 17 पद में मत्ती में लिखा हुआ है, और देखो ये आकाशवाणी हुई। प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो रहा है, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई जो है प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। वहीं तक बात समाप्त नहीं हो गई। त्रिएक परमेश्वर को हम वहां देखते हैं आत्मा के रूप में, आवाज के रूप में, पवित्र और शरीर में। और वहां लिखा हुआ है ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तीसरी बात, परमेश्वर की संतान या उसके बेटे और बेटियां वो होते हैं या वे हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं, है ना। दाऊद के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने शामुएल से कहा वह मेरे मन के अनुसार है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है जो मुझे बहुत भाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो यशे का पुत्र जो है वो दाऊद है। परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं बाइबल के अनुसार जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं वे लोग जो परमेश्वर पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, अनहोना है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसकी जो आज्ञा है जब हम उसका पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और यहां यीशु मसीह के विषय में पिता स्वयं अपनी गवाही को देते हैं और वे कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारा जो जीवन है वो संसार को खुश करने वाला ना हो। हाँ, संसार को खुश नहीं करना है। संसार को खुश करने का मतलब रहेगा जैसे संसार चल रहा है वैसे हम भी चलेंगे, या जैसा संसार चाहता है वैसा हम भी चलेंगे, या जैसे लोग चाहते हैं हम भी वैसे चलेंगे, तो हम संसार को खुश कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं। नहीं, पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को खुश करता, उनको प्रसन्न करता, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं बनता। पिछले दिनों पास्टर थॉमस मेमन जो रायपुर के पासवान हैं वो आए थे और वो कहने लगे कि कभी भी आपको प्रिय पास्टर नहीं बनना है। कैसा पास्टर? प्रिय पास्टर नहीं बनना है सबका, है ना। क्योंकि यदि आप प्रिय बन जाओगे, अत्यंत प्रिय बन जाओगे, तो आप कलीसिया के लोगों को उनकी गलतियों को लेकर के कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो भी आपके लिए प्रिय हैं और आप भी उनके लिए प्रिय हो। तो फिर आपको लगेगा कि मैं ये बात उनसे कैसे कहूं,
और इसलिए वचन यहां पर कहता है कि हमको परमेश्वर की संतान बनना है, प्रिय संतान बनना है परमेश्वर की, जिससे वो खुश हो जाए, मुझसे और आपसे खुश हो जाए। और वो यही चाहता है, एक दूसरे से हम प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, अन्य चीजों से जो हमको उलझाती हैं उनसे हम दूर करें। हमारे बच्चे होते हैं, जब हम बच्चों को कुछ कहते हैं और वो करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारी बेटी ने कुछ किया और अच्छा किया। हमारे बच्चे ऊंचाइयों पर जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसके प्रिय हो जाएं, परमेश्वर की संतान बने हैं, बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हमें जो है अपने परमेश्वर को खुश करना है। लोगों को खुश करने से फायदा नहीं है, हम खुश करें परमेश्वर को, और जब परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। दो उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। आपको स्मरण होगा वो सूबेदार के जब विश्वास को यीशु ने देखा तो उन्होंने लोगों से कहा, मैंने इतना बड़ा विश्वास इस्राएल में नहीं पाया या नहीं देखा। वो महिला जिसकी बेटी को दुष्टात्मा लगी थी, जब वो महिला ने यीशु मसीह से कहा कि जो कुत्ते हैं वो भी तो मेज की चूर चार खाते हैं, मतलब वो यीशु से इस बात को कह रही है, कुछ भी आपके लिए, मेरी बेटे के लिए थोड़ी भी दया है तो उसको आप दे दीजिए। हाँ, छोटी भी दया है, थोड़ी सी भी दया है, आप दे दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है। मतलब इन दोनों व्यक्तियों ने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट करके यीशु मसीह को खुश किया, और बाइबल कहती है उसका सेवक चंगा हो गया और उसकी बेटी भी क्या हो गई, अच्छी हो गई। हम जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, हम उसकी संतान बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो वो उसके कामों से, हमारे कामों के द्वारा जो हम करते हैं, उससे परमेश्वर खुश हो जाता है। इसलिए मत्ती 5:16 में लिखा है कि लोग तुम्हारे क्या है, भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमें ऐसे काम करना है कि उसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा को पाए, और परमेश्वर खुश होगा कि ये मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। चौथी बात जो हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ी, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, और जब हम शुरू से ही पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 14 पद में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जितो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। वचन हमको सिखाता है, चौथी बात हमको सीखने को मिलती है, हम परमेश्वर की संतान तब बनते हैं जब हम अलगाव के साथ इस संसार में अपने जीवन को जीते हैं। जो हमने मसीह के पहले छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, अब कोई नाता नहीं, अब कोई रिश्ता नहीं। मेरे पास्टर जब वो मसीह में आए तो गांव के लोगों ने उनके माता पिता से कहा कि यदि आपका बेटा आपके साथ में रहेगा तो आपको भी गांव को छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग आपके और भी बेटे हैं, यदि वे भी आपके साथ में रहेंगे तो आपको और आपके जितने बेटे हैं, बेटियां, उन सबको क्या करना पड़ेगा, गांव को छोड़ना पड़ेगा। केवल इस कारण के आपका एक बेटा क्या मानता है, यीशु मसीह को मानता है। पिता ने बेटे से कहा, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने गांव को क्या करें, छोड़ें, हम यहीं पैदा हुए, हमारी जमीन जायदाद है, हम नहीं छोड़ना मांगते हैं, इसलिए तू जो है अपनी व्यवस्था आप कर ले, कहीं और चला जा, जहां तेरे को रहना है जा, और हमारे घर से अलग हो जा। बीच में कभी कभी हम मिल लिया करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम यहां से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। बेटा जो है वो अलग हो गया और परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर की संतान समझौता नहीं करते, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हम अपने फायदे के लिए यदि परमेश्वर को अलग करके रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, समझौतावादी नहीं है।
हाँ, यूसुफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ में सोना मेरे लिए असंभव है। हाँ, दानियल ने कहा राजा से, अरे तुम्हारे सोने चांदी की मुझे क्या जरूरत है, स्वर्ग मेरे परमेश्वर का है, पृथ्वी मेरे परमेश्वर की है, सब कुछ तो मेरे परमेश्वर का है, तुम जो सोना चांदी की बात कर रहे हो ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है। कभी कभी होता है, जैसे यहूदा ने कहा, जब फरीसियों ने उनसे कहा कि पकड़वाएंगे, तो वो कहता है तुम मुझे क्या दोगे, या वो कहता है मुझे क्या मिलेगा। समझौता होता है। अच्छाई जो है वो बुराई के साथ समझौता करती है। हमको मालूम है ये गलत चीज है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, हम मिल जाते हैं। अरे कौन देख रहा है, कौन जानता है, छोटी सी बात है, लेकिन वो बात हमारे लिए घातक हो जाती है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इस संसार से अलग होकर, उसकी आदतों से अलग होकर, उसके कामों से अलग होकर के हम जीते हैं, संसार के विश्वास से अलग होकर हम जीते हैं, तब लिखा है 18 पद में, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हाँ, परमेश्वर मेरे और आपके समान नहीं है ना। हमारे से गलती होती है, हम बोलकर भी हम क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, या उस काम को हम नहीं कर पाते हैं जो हमने बोला है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा है, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, अर्थात जो मैं कह रहा हूं वैसा होता है। यदि तुम अलगाव के साथ जियोगे, मेरे पासवान ने जब पहले बुरी संगति में थे, और जब वो वहां से उस मोहल्ले से बीच में होकर गुजरते थे, तब उसके दोस्त बोलते थे, चलो भाई चलें क्या, नहीं, अरे आजकल तुम हमारे साथ नहीं रहते हो, हमारे साथ उठना बैठना नहीं होता है, पहले तो तुम हमारे साथ बहुत रहते थे। उन्होंने एक बात कही, भैया मुझे अब यीशु मसीह का नशा हो गया है, सीधे बोले, अब मुझे यीशु मसीह का नशा हो गया है, और ये सब चीजें मुझे ना फीकी लगती हैं, ये मेरे किसी काम की नहीं है, और इसलिए मैंने इन सब चीजों को छोड़ दिया है। मेरी उम्र 46 साल है, और 46 साल की उम्र में मैंने कभी किसी भी मादक वस्तुओं का सेवन नहीं किया है, इवन मैंने कभी गुटखा तक नहीं खाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बात, बहुत से लोग मिले, संगति में मिले, आए वो लोग, घर में भी पिता जो है वो ऐसे, पिता जो है वो बहुत ड्रिंकर थे, बहुत पीने वाले थे, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर की आत्मा का, जिसने मुझे अपने दास को एक अलग करके रखा, चुना, आरंभ से ही, जन्म से ही चुना, परमेश्वर ने अलग करके रखा कि कभी मैं उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। वचन यहां सिखाता है मेरे प्रियो, हम जब बुराई से अलग रहते हैं, गलत चीजों से अलग रहते हैं, बहुत सी चीजें जो हमारे परिवार, हमारे स्वयं के जीवन के लिए हानि का कारण होती है, चाहे वो संगति हो या वस्तु है, जब हम उनसे अलग होते हैं, परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हाँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें चंगा करूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, क्योंकि तुम ऐसे हो जो समझौता नहीं करते हो, संसार के साथ में नहीं रहते हो, संसार के से काम नहीं करते हो, संसार के साथ तुम नहीं चलते, शरीर के अनुसार नहीं चलते। वचन कहता है, क्या मतलब है मसीह में मैं आया हूं, मैं फिर से पुराने काम करूं तो क्या मतलब है? इसलिए बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या सृष्टि है? हाँ, नया बने रहो ना भाई, कठिन होगा थोड़ा सा, नया बने रहने में हमेशा कठिन होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मना कर दिए मतलब मना कर दी, खत्म बात, चाहे कोई कुछ भी कहे। बाइबल कहती है जब हम संसार की चीजों से, वस्तुओं से, संगति से, लोगों से जब हम अलग होकर के जीते हैं, मसीह में जीते हैं, तब परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरी बेटियां हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।
यीशु मसीह में यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसकी संतान बनाए गए हैं और हम उसकी संतान बने रहें। ये बात हमको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा एग्रीमेंट बीच में ही कट हो जाए, है ना, कि भैया ये बच्ची तो हमारे साथ नहीं रही, ये बच्ची तो अच्छे से नहीं रहती है, इसलिए वापस हम उसको वहीं छोड़ के जाएंगे जहां से हम उसको लाए हैं, क्योंकि ये हमारे योग्य नहीं है, अधीनता को स्वीकार नहीं करती है, आज्ञा पालन नहीं करती है, भय में नहीं रहती है और दुनिया कैसे काम करती है, चलो तुम फिर से अपनी जगह पर जहां से तुम आए थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें जोड़ दिया है कि हम उसकी संतान कहलाए। किसी ने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दाम चुकाया है, अपना रक्त बहाया है, हमारे लिए अपनी पीड़ाओं को सहा है, इसलिए उस पुत्रित्व भाग को, है ना, पुत्रित्व भाग को, पुत्री भाग को हमें खोना नहीं। कितने लोग हैं जो आज भी परमेश्वर की संतान नहीं बनाए गए, वो संसार के साथ जीते, संसार के साथ चलते हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि यीशु मसीह में हम उसके बेटे और बेटियां बनाए गए। परमेश्वर ने हमको उसकी संतान बनाया है, तो हम क्या करें? मत्ती उसके 30 अध्याय के 17 पद के अनुसार उसको प्रसन्न करें, परमेश्वर को खुश करें। यही बहुत बड़ी बात होती है, हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर खुश हो। बाइबल कहती है, जब हम तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है एक पहलवान होता है लेकिन उसके साथ एक ट्रेनर होता है। हाँ, तो पहलवान की ये इच्छा होती है कि वो किसी भी रीति से अपने ट्रेनर को क्या करे? खुश करे। और खुश कब करेगा? जब वो जीतेगा। हालेलुया। हाँ, जब वो हर प्रकार का संयम रखेगा, अपने आप को दुनियावी चीजों में नहीं फंसाएगा और अच्छे से तरीके से जब वो लड़ेगा और विजय होगा, तो उससे उसके सिखाने वाला क्या होगा? खुश होगा कि जो मैंने मेहनत की है वो आज क्या होती है? सफल होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने रक्त को बहाया है। जैसे वो जयवंत है, वो यही चाहता है कि उसकी संतान भी क्या बन जाए? जयवंत बने, विजय को प्राप्त करें, शत्रु शैतान और शरीर की अभिलाषाओं पर विजय को प्राप्त करें। जब यीशु मसीह जी लिए हैं, वो विजय हो गए हैं और वही आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। हमें भी उन सब चीजों पर विजय बनते हुए परमेश्वर की संतान बनते जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए अपनी भेंट को परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाएंगे।